तो हेलो फ्रेंड, अभी मैं फिर से आपके सामने आई हूँ 5 दिसंबर टू 11 दिसंबर का करंट अफेयर पार्ट 2 लेके। तो इसका जैसे कि आपने देखा है मेरा लास्ट वीडियो में 3 करंट अफेयर हो गया था, तो चौथा देखिए, ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी मैनिफेस्टो, मतलब ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी का घोषणा पत्र दिया गया है, बट भारत उसमें सहमति नहीं दे रहा है। तो उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 में जो COP28 हुआ है 20 से अधिक देशों द्वारा वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु स्थापित क्षमता को 3 गुना करने की घोषणा की गई है। उद्देश्य क्या है? शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो इमिशन स्थिति प्राप्त करना है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में परमाणु ऊर्जा की भूमिका पर चर्चा करने के लिए मार्च 2024 में ब्रुसेल में अपनी तरह का परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मतलब इस पूरे टॉपिक का मतलब क्या है कि जो ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी मैनिफेस्टो है वो सारे देश ने उसके लिए मान लिया है, बट तो सभी देशों ने इस पे सहमति दिया है, बट अभी भारत ने इस मैनिफेस्टो को साइन नहीं किया है। तो देखते हैं आगे भारत करता है कि नहीं करता है। तो ठीक है, चलिए अभी देखते हैं अपने नेक्स्ट जो 5th करंट अफेयर है, वह औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पर्यावरण मानक, स्पेसिफिक एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एरिया। इसके बारे में भी जान लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उद्योगों और रंगाई इकाइयों द्वारा नदियों में सार्वजनिक अपशिष्ट डंपिंग को कम करने के लिए 80 औद्योगिक क्षेत्रों के विशिष्ट पर्यावरण मानक अनुसूचित जारी किया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की अनुसूची 1 के तहत लाया गया है। ओके, अब देखिए कानून कौन कौन से अपने पर्यावरण से रिलेटेड। 1974 जल प्रदूषण नियंत्रित कानून, 1981 वायु प्रदूषण नियंत्रित कानून, 1986 पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रित कानून। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, अभी उसके बाद देख लीजिए, पोल्यूशन इंडेक्स फॉर एनी इंडस्ट्रियल सेक्टर 0 to 100 के बीच में काउंट होता है। कलर देखिए, यदि रेड रेंज में है तो इंडस्ट्रियल एरिया विथ पोल्यूशन इंडेक्स फिगर ऑफ 60 एंड अबव। ऑरेंज में है देन 40 से 59। ग्रीन रेंज है तो 21 से 40 एंड वाइट रेंज है तो 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ग्रीन रेंज 21 है और वाइट रेंज 20 है, तो ये दोनों में कंफ्यूज होने का चांसेस। उसके बाद अपना 6 करंट अफेयर है मिचोंग चक्रवात। मिचोंग साइक्लोन भी कहते हैं इंग्लिश में, और वैसे हिंदी में मिचोंग चक्रवात बंगाल की खाड़ी में है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी एवं उड़ीसा तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। मिचोंग नाम का मतलब क्या है? दृढ़ता या सामर्थ्य। मिचोंग नाम दिया किसने है? म्यांमार ने दिया है, बट म्यांमार में ये चक्रवात आया नहीं है। तो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी कि जब म्यांमार इससे प्रभावित नहीं है तो भी इसने नाम कैसे दिया। इसकी गति है 100 से 110 किलोमीटर पर आवर्स। अभी चलिए थोड़ा ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब मिचोंग जो चक्रवात है वो ना, तो उसको हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, क्योंकि वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आया है। तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आता है उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आता है। उष्णकटिबंधीय सागरीय भागों पर जब तापमान 27 डिग्री से अधिक होता है तो। ओके, चक्रवातों का नामकरण अब आपको बताती हूँ कि म्यांमार ने क्यों नाम दिया है। पहले ना सिर्फ अमेरिका ही नामकरण करता था साइक्लोन यानी चक्रवात का। फिर 2004 में क्या हुआ, पहले भारत में ना बहुत ही कम चक्रवात आते थे,
तो 1 2 3 ऐसे करके बोल दिया जाता था। पर धीरे धीरे चक्रवात बढ़ते गए। फिर भारत ने भी डिसाइड किया कि 2004 से कि हम भी चक्रवात का नामकरण करेंगे। तो पहले 8 देश इसमें शामिल हुए, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका। अब फिर ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि सब अपना अपना नाम पहले से ही लिस्ट दे देते हैं। और जैसे सपोज करिए अभी जो चक्रवात आया उसका म्यांमार ने नाम दिया, यदि उसके बाद का यदि लिस्ट में नाम रहेगा ना कि ओमान का लिस्ट में नाम है तो भले ओमान, यदि ओमान का नाम है लिस्ट में तो ओमानी उसको भले ही ओमान उससे प्रभावित हो कि नहीं, लेकिन वही नाम दिया जाएगा। फिर 2018 में ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई भी इसमें यमन ये भी शामिल हो गया। तो चलिए ये 6 करंट अफेयर हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में 7 जो INS कदमत है उससे रिलेटेड करेंगे। बाय बाय।